हेलो एंड वेलकम बैक टू क्वींस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 4 और आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात की थी। क्या क्या चीज़ें फिक्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं, क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आती हैं, क्या क्या चीज़ें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आती है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, पूरा फॉर्मेट समझा था। तो आज के सेशन में हम एक प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सो दैट चीज़ें आपके दिमाग से अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, आज इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि दो तरह के कैपिटल, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंदर मैंने क्या कहा था कि दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। कैपिटल में से अगर ड्राइंग्स की हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? पार्टनर्स को दी जाने वाली इनकम्स यानी पार्टनर्स की इनकम, जिसमें सैलरी कह सकते हैं, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बोनस है, फीस है। तो जितनी भी पार्टनर्स की इनकम्स हैं और जितने भी पार्टनर के एक्सपेंस या लॉसेज हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर है? अब पहले हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसमें हमें क्या रखना होता है? सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और उसके साथ ड्राइंग्स। अब एक चीज आप दिमाग में फिर से बिठा लो अच्छे से। मैंने पहले भी कहा था, जो चीजें कैपिटल को इंक्रीज करेंगी, क्या करेंगी? इंक्रीज, वो आपने दिखानी है कहां? क्रेडिट साइड में, यहां पर। और जो चीजें कैपिटल को डिक्रीज करेंगी वो आपने दिखानी है डेबिट साइड में। या फिर आप ये कह सकते हो, जितनी पार्टनर्स की इनकम्स हैं वो यहां दिखाओ और एक्सपेंस और लॉसेज डेबिट साइड में दिखाओ। क्लियर है? तो चलो जरा इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन कहता है, प्रिपेयर पार्टनर्स फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हैं इनको लेकर हमें पार्टनर्स का फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्लियर है? क्या क्या इंफॉर्मेशन है जरा रीड करते हैं। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, कैपिटल जो है 1 अप्रैल को, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल यानी साल की शुरुआत। 1 अप्रैल दिया, इसका मतलब साल की शुरुआत में राजा की कैपिटल 3 लाख की थी और रानी की कैपिटल 2 लाख। उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर की कमीशन है और शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाना है तो शुरुआत कहां से करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी उसका बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे, लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारा ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस होगा। तो यहां देखो 3 लाख और 2 लाख का, राजा की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 3 लाख है और रानी की है 2 लाख। क्लियर है? इसके साथ यहां पर सिर्फ एक चीज और आती है, वो होती है एडिशनल कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जो चीजें कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगी। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल नहीं दिख रही तो छोड़ दो। डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ड्राइंग्स। और मैंने क्या कहा था? ड्राइंग्स हैं दो तरह की। एक होती है आउट ऑफ कैपिटल, यानी जो पैसा आपने लगाई थी कैपिटल, उसमें से पैसा विड्रॉ किया गया। दूसरा होता है कैपिटल लगा के जो आपने पैसा कमाया, जैसे प्रॉफिट का शेयर ले लिया आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, आपको सैलरी भी मिली, फीस भी मिली, कमीशन भी मिली, बोनस भी मिला। ये सारी चीजें जो आपको मिली यानी जो आपको इनकम हुई, उसमें से ड्राइंग्स करना। तो वो उसमें से जो ड्राइंग्स की जाती है वो यहां दिखाई जाती हैं। क्लियर है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये जो जी, तो ये जो ड्राइंग्स यहां दिखाई जाती हैं, कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये ड्राइंग्स होती है परमानेंट नेचर की, और जो ड्राइंग्स यहां दिखाई जाती हैं ये होती है टेम्पररी नेचर की। क्लियर हो गया? चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारा 3 लाख 2 लाख, एडिशनल कैपिटल दी नहीं है। यहां पर जो ड्राइंग्स दी हैं 2400 और 1800। अब यहां पर ये क्लियर नहीं है कि ड्राइंग्स कहां से की गई हैं, आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल तो यहां, आउट ऑफ प्रॉफिट तो यहां। तो अगर क्लियर ना हो तो ये मान के चला जाता है कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की गई हैं, और आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्राइंग्स की जाती हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाई जाती है, इसलिए ये ड्राइंग्स मैं यहां पे नहीं लूंगा। बस अब आप इसका टोटल करो, टोटल तो यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस आनी नहीं है। 3 लाख और इसका टोटल कितना रहा? 2 लाख। ठीक है, यही आपने यहां पे लिख देना है, क्योंकि माइनस करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो बैलेंस कैरी डाउन आपका कितना रह जाएगा?
3 लाख और 2 लाख ही। तो ये तो हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज। क्लियर हो गया। अब हम आएंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर से याद दिला दूं, यहां पर पार्टनर्स की इनकम्स या फिर प्रॉफिट रिकॉर्ड करने हैं क्रेडिट साइड में, और यहां पर पार्टनर के एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं। दिमाग में रख लो। अब आप खुद सोचो कि कौन सी चीज पार्टनर के लिए इनकम है, कौन सी चीज पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। जो इनकम है यहां रिकॉर्ड कर लो, जो एक्सपेंस है यहां रिकॉर्ड कर लो। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, कोई भी अकाउंट जब हम शुरू करते हैं लेजर, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कई बार दिया होता है। दिया है तो लिख देना है, नहीं दिया तो नहीं लिखना। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो लिख देना है ओपनिंग बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहां पे आएगा, डेबिट बैलेंस है तो यहां पे आएगा। कैपिटल का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है। अगर ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब डेबिट साइड में उसको लिखना है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा तो छोड़ दो, ठीक है। अब बाकी चीजें देख लेते हैं। कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर ली, वो तो हम ऊपर लिख चुके हैं। फर्स्ट एप्पल की जो कैपिटल थी वो हमने यहां पे लिख दी, इसकी रिकॉर्डिंग तो हो गई। ड्राइंग्स तो मैंने कहा जो चीजें कैपिटल को जो चीजें इनकम या एक्सपेंसेस होंगी वो आपने यहां लिखनी है, या जो कैपिटल को डिक्रीज करेंगी। आपकी ड्राइंग्स जो हैं, वो जो पैसा आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया वो आपका इस तरफ रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैसा आपको वापस भी देना है। तो जो आपकी इनकम को डिक्रीज करे वो यहां रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर के लिए इनकम है तो यहां पे आएगी। मैंने पहले भी कहा था जितनी इनकम्स हैं वो यहां रिकॉर्ड होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। अब यहां देखें क्या लिखा है, लिखा है 6% पर एनम। कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट है साल का। अब याद रखना, ये दिमाग में बिठा लो, चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो कि हमेशा जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो ओपनिंग कैपिटल पे करोगे। क्लियर है। और यहां पर ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 3 लाख की। तो मैं जरा यहीं पे इसको एडजस्ट कर लेता हूं। राजा का इंटरेस्ट हो गया 3 लाख का 6%, 18,000। और रानी की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख की। तो उसका 2 लाख पे ही कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, उसको 2 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। 2 लाख का 6% वो हो गया 12,000। तो अलग अलग इनका हमने रिकॉर्डिंग कर ली। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 एंड 600। ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि उन्होंने जो ड्राइंग्स की थी उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट देना है। तो जितने भी एक्सपेंस है मैंने कहा था यहां रिकॉर्ड होंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये कैलकुलेट करके हमें पहले से दे दिए, इसलिए दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। परसेंटेज में नहीं है तो कैलकुलेट नहीं करना, सीधे जितना है वैसा लिख दो। क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। भाई याद रखना, पार्टनर ने अगर लोन दिया है और उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके लिए पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनाया जाता है, उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। तो याद रखना, दिमाग में चीज बैठा लो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स को जो लोन दिया गया उसका जो इंटरेस्ट है उसकी रिकॉर्डिंग यहां नहीं करनी है। उसके लिए अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाता है, उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। इसलिए इसको तो हम छोड़ देंगे, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी मतलब पार्टनर को सैलरी दी गई, पार्टनर के लिए इनकम है, और इनकम हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। मैंने पहले ही बताया था। सैलरी, राजा की सैलरी 18,000 और रानी की सैलरी 15,000 यहां पर हमने लिख दी। इनकम भी रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, पार्टनर्स की कमीशन है, बाय कमीशन। अब यहां पर भी आप देखोगे तो जो कमीशन है राजा को नहीं मिल रही, नाइंसाफी हो गई राजा के साथ। सिर्फ रानी को कमीशन मिल रही है 5,000, तो नहीं मिल रही तो छोड़ दो, खाली छोड़ दो जगह को। रानी की कमीशन 5,000। क्लियर हो गया। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर। तो मैंने कहा था इनकम प्रॉफिट सारे यहीं पे रिकॉर्ड होंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट का शेयर है भाई, राजा का 50,000 और रानी का कितना है, रानी का है 30,000। क्लियर हो गया। चलिए जी, सारी रिकॉर्डिंग हो गई। अब आप इसका करेंगे टोटल। तो जैसे मैंने कहा था, जो करंट अकाउंट होता है इसकी क्रेडिट साइड भी बड़ी हो सकती है, डेबिट साइड भी बड़ी हो सकती है। तो जरा चेक कर लेना पहले, इसकी तो हमेशा ही क्रेडिट साइड बड़ी होगी। ठीक है, चलिए जी टोटल कर लें पहले। ये हो गया आपका 86,000 टोटल। अब इस 86,000 में से, इनकम में से ये उसके खर्चे जो हैं वो निकाल दो। 86,000 मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप तो नहीं कर सकते हो भाई, मुझे तो अलाउ है, लेकिन
चलिए जी 86,000 माइनस 2400 माइनस 900, ठीक है। तो ये आ रहा है 82,700। इसको हम लिखेंगे बैलेंस, इतना बैलेंस हमें बचा 82,700, यानी टोटल इनकम उनकी हुई 86,000 की राजा की, उसमें से उसने ड्राइंग्स जो पैसा विड्रॉ किया था वो देना था और उस पर इंटरेस्ट देना था, वो माइनस कर लिया। तो 82,700 ये हमारी क्या है, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये राजा की आ गई। अब रानी की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रानी ने कितना पैसा, इनकम कितनी थी रानी की, तो 15 और 5 20, 30 और 20 50, 51,200। चलिए जी ये तो ऐसे ही कैलकुलेट हो गई 51,200। 51,200 में से हमें माइनस करना है 18 और 6 यानी 2400, माइनस कर लो 2400, तो ये बन के निकल के आ रहा है 48,800। क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, रानी की इनकम टोटल की, ये सारा बना 51,200, इसमें से उसकी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों माइनस किए, तो नेट आंसर आ गया 48,800। तो ये बन गया पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने दो अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे, एक कहा था कि पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बना लिया। दूसरा पूछा था पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाओ। फ्लक्चुएटिंग में आपको मैंने बताया था कि दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, एक ही मर्ज कर दिया जाता है, और मर्ज करने के बाद इसमें दिखा दिया जाता है, मतलब एक ही बार बनाना है और सारी की सारी चीजें ये दोनों को मर्ज कर देना। तो चलिए बना लेते हैं वो भी। पहले तो इसको मिटा लें, चलिए जी इसको मिटा लें, मिटा लें, मिटा लें, मिटा लें। तो अब हम बनाएंगे पार्टनर्स, सारा ही मिटा लेते हैं, दोबारा से बना लेंगे। चलिए अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए फॉर्मेट बना लें पहले। अब दोनों को मिक्स करना है, मुझे लगता है इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे बनाना है। तो चलिए जी ये बन रहा है फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम राजा एंड रानी, ठीक है। फिर से पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम राजा एंड रानी। शुरू करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो जब मैंने कहा पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो सारा आपने मिक्स ही कर देना, मर्ज कर देना एक ही में। कैपिटल, तो कैपिटल आपकी आ जाएगी क्रेडिट साइड में, लिखते इसको क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल राजा की 3 लाख और रानी की 2 लाख कैपिटल ले ली हमने। उसके बाद ड्राइंग्स मैंने कहा था आपकी डेबिट साइड में, जो जो चीज़ें कैपिटल को डिक्रीज करेंगी वो डेबिट साइड में, जो जो इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट साइड में, 2400 एंड 1800। उसके बाद आ गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करके कि जो ओपनिंग कैपिटल है ये वाली, इसी पे कैलकुलेट करना है। पहले राजा का कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख का 6% वो हो गया 18,000, और इसी तरह रानी का 2 लाख है कैपिटल, इसका भी हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 12,000। इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो आपका डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 900 एंड 600, दोनों के ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आ गया। लोन मैंने कहा था इसमें नहीं दिखाना। पार्टनर की सैलरी बाय सैलरी, राजा की सैलरी 18,000, रानी की सैलरी 15,000। उसके बाद कमीशन है बाय कमीशन, और कमीशन किसको मिल रही है, सिर्फ रानी को, तो राजा की कमीशन नहीं है तो छोड़ दो, रानी की ले ली 5,000। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो उनकी हिस्सेदारी थी, राजा की 50,000 और रानी की 30,000। चलिए अब फिर से एक बार टोटल करेंगे, ठीक है। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, तो देखें इसका टोटल क्या आता है। 3,50,000 प्लस 36, तो भाई ये टोटल आ रहा है 3,86,000।
ठीक है। राजा का टोटल, यहाँ से टोटल इनकम में से राजा के ये एक्सपेंसेस माइनस कर लो तो बैलेंस आपको दिख जाएगा। तो कितना आया 3,86,000, ये ऐसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टोटल कर लो, ये हो गया 3,300, 2,400 एंड 900, 3,300 माइनस कर लो। तो माइनस किया 3,300 तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,82,000, सॉरी नॉट 2 लाख, 3 लाख। चलिए इसको फिर से डाल देते हैं। चलिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर मेरी आई वो आई 3,82,700, ठीक है जी, 82,700। और इसको भी क्लोज कर लें, 3,86,000, ये आपकी है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसी तरह रानी का भी टोटल करके देख लेते हैं। चलिए जी, रानी का टोटल 2,12,000, ठीक है, प्लस 20,000 प्लस 30,000, तो रानी का टोटल हो गया 2,62,000। क्लियर हो गया। अब इसमें से अगेन 2,62,000 रानी का टोटल है, ये आपको जस्ट बताने के लिए। 18 और 6 कितना हो गया, 2,400, इसमें से माइनस कर लो। तो चलिए माइनस कर लेंगे 2,400, तो अब रानी का टोटल बचा 2,59,600, ये रानी का। तो बस किया क्या मैंने, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपने फिक्स्ड और जो करंट अकाउंट बनाया था फिक्स कैपिटल अकाउंट में, उन दोनों को मर्ज करके एक ही में दिखा देना है, तो वो बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें हम सीखेंगे कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो से हम उनको शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट। तो अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया, बेसिक्स बता दिए, रूल्स बता दिए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बता दिया और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।